घर में बैठे बैठे काफ़ी बोर हो रहा था, तो मम्मी और मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, दर्शन करके आते हैं उज्जैन के, महाकाल के। फिर रेडी हुए और रेडी होके निकल गए उज्जैन के लिए। फिर 1 सवा घंटे में हमने बस की जर्नी की और उज्जैन स्टॉप पहुंच गए। फिर वहां से ऑटो लिया और ऑटो लेके अपनी अपनी सीट संभाली। और फिर ये व्योम को तो बहुत गर्मी भी लग गई थी, तो मेरा दुपट्टा ओढ़ के बैठ गया। फिर यहाँ मंदिर पहुँच गए और मंदिर में मम्मा ने प्रसाद लिया और मैंने भी प्रसाद लिया। तो व्योम बोलता है मुझे भी प्रसाद दिलाओ। फिर हमने कहा इसको पागल बनाया कि चलो ठीक है, देखो अंदर प्रसाद दिलाएंगे। फिर यहाँ पहुँच गए हम प्रवेश मार्ग की तरफ और दर्शन के लिए मैं देखने लगी कहाँ से जाना है। फिर मुझे दिखा अच्छा ये लाइन जा रही है, फिर मैं भी उसमें आ गई। और काफ़ी गर्मी थी, पैर भी बहुत जल रहे थे। वो तो महाकाल में इतना अच्छा अरेंजमेंट था, पूरा बढ़िया सा। फिर बढ़िया से दर्शन करे, दर्शन करके बाहर निकले और यहाँ पे लगाया हमने चंदन, क्योंकि महाकाल जाओ चंदन न लगाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हम जैसे ही जा रहे थे गोपाल मंदिर के लिए, तो अच्छी खासी हवा चलने लगी और बारिश भी आ गई। फिर लाइट भी चली गई थी, तो हम एक शॉप पर बैठ गए और वहाँ पे चाय थी, तो हमने चाय पी। और बारिश के साथ चाय पीने का तो मज़ा ही अलग होता है। और ऑब्वियस टाइम भी हो गया था, 4 बज गया था चाय पीने का। फिर बारिश रुकी और हम लोग निकल गए वापस गोपाल मंदिर के लिए। तो पैदल पैदल ही जा रहे थे, ज़्यादा दूर तो था ही नहीं। तो फिर हल्की हल्की बूंद भी हो रही थी, तो मैं तो सोच रही थी ज़्यादा तेज़ बारिश ना हो जाए, बट नहीं हुई और फाइनली हम मंदिर पहुंच गए। फिर मंदिर पे हमने दर्शन किया, दर्शन करके बाहर निकले। मम्मा ने कुछ थोड़ा सा सामान लिया पूजा का और व्योम को भी ये डमरू वमरू दिलाया। फिर ये पूरे रास्ते ऑटो लिया हमने वहाँ से स्टॉप के लिए, बस स्टॉप के लिए। तो ये बजाते बजाते आया। फिर बस भी मिल गई, काफ़ी अच्छी बस मिल गई थी, क्योंकि हमारी बुकिंग तो थी नहीं। वहाँ से तो इंदौर उज्जैन लोकल चलता है, तो बस मिल गया। और फिर हम मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूँगी, बट कहाँ आराम होगा, जहाँ व्यू वहाँ आराम हराम है। और ऐसे ही हम पहुँच गए इंदौर। बाय बाय।